चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे एग्जाम की घड़ी यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज साइंस के इम्पोर्टेंट चैप्टर 9 नंबर आनुवांशिकता से संबंधित। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से, जो कि आपके क्वेश्चन बुक से लिया गया है और 2024 के एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिना देरी के शुरू करते हैं, जिसमें दिया हुआ है मेंडल के एक प्रयुक्त में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, एक संकरण बौने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे से कराया गया। इसकी संपत्ति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिकता रचना निम्न थी। मतलब उसका कैसा था आनुवंशिकता रचना। ऑप्शन नंबर ए पे है कैपिटल डबल टी कैपिटल डब्ल्यू डबल डब्ल्यू। इसके बाद बी नंबर पर कैपिटल डबल टी और यहाँ पर कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू और सी नंबर पर कैपिटल टी स्मॉल टी और डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। डी नंबर पर है कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर पर। हमारे सामने समजात अंगों का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात क्या हमारे इसे समजात अंगों का उदाहरण है। 2 नंबर पर है हमारे दांत और हाथी के दांत। 3 नंबर में आलू और घास के ऊपरी भूतारे और डी नंबर पर उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी जो है समजात अंगों का उदाहरण है। ठीक है, हमें को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। विकसित दृष्टिकोण से हमारे किस से अधिक समानता है। ऑप्शन नंबर ए पे है चीन के विद्यार्थी, बी नंबर पर है चिंपैंजी, सी नंबर पर मकड़ी और डी नंबर पर जीवाणु। तो सही आंसर है डी यानी कि सही आंसर है ए यानी कि चीन के विद्यार्थी। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर डी करके लिखा हुआ है, बट यहाँ पर ए होगा, जो कि आपका सही आंसर है चीन के विद्यार्थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में, जो कि हमारे सामने है। सब्जी की एक कटोरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जी सही समजात संरचना का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन नंबर ए पे है गाजर और आलू, 2 नंबर पर है गाजर टमाटर, 3 नंबर पर मूली आलू, 4 नंबर पर मूली गाजर। तो सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि मूली और गाजर जो है ना, वो आपका समजात संरचनाओं से संबंधित है, क्योंकि उसकी जो संरचना है, उसकी जो बनावट है लगभग समान है, जिस वजह से हम लोग समजात के श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां नंबर आपके सामने। विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर पे है अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है। 2 नंबर पर है किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने के संभावना समान होती है। 2 नंबर पर है आनुवांशिक संगठन में परिवर्तन के कारण विविधता आ जाती है। डी नंबर पर है पर्यावरण परक कारकों द्वारा परिवर्तनों का विवरण विकास की प्रक्रिया का आधार बनता है। तो आपका बिल्कुल बी नंबर सही आंसर है, यानी कि किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने के संभावना समान होती है। ठीक है, तो हमारे लिए 2 नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारे 9th चैप्टर में से लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 6ठा नंबर का लास्ट रहेगा।
मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर पे साधारण मटर, 2 नंबर पर है उड़हुल, 3 नंबर पर गुलाब, डी नंबर पर सहतूत। तो सही आंसर ए यानी कि साधारण मटर का मेंडल ने प्रयोग किया था, जीन को चेक किया था उसका किस प्रकार की आनुवंशिकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने 6 नंबर पर गुणसूत्र पाए जाते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर पे कोशिका में, 2 नंबर पर उत्तक में, 3 नंबर पर केंद्रक में और 4 नंबर पर इनमें सभी। तो सही आंसर है सी यानी कि केंद्रक में गुणसूत्र हमारे पाए जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो केंद्रक होता है सबसे बीच वाला भाग में होता है और गुणसूत्र भी वहीं पे हम लोग का रहता है, जो कि हम लोग का जो लड़कों में होता है वो एक्स वाई करके रहता है और जो लड़की में होता है एक्स और एक्स करके रहती है। और इसी वजह से मतलब कि उसका संतान मतलब उनके अभिक्रिया में मतलब उसके माध्यम से होता है। तो आपको चैप्टर वाइज हम लोगों ने वीडियो बना करके आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपके पास कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। और यदि मान लिया आप एक वीडियो को देखते दूसरा वीडियो को नहीं देखते हैं तो शायद आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट सकता है। तो आप सभी से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग को चैप्टर वाइज देखने से आप ही का सुविधा होगा और आपके सुविधा के लिए हम लोगों ने चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।